चलिए देखिए, अब हम पढ़ेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण बीजगणितीय सर्वसमीकाएं, सम इंपॉर्टेंट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यानी सर्वसमीकाएं। इसकी जरूरत कहां पड़ती है? जब हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो इन सब सूत्रों की जरूरत कहीं ना कहीं पड़ेगी। जैसे एक दो सूत्र हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है वो होता है a का वर्ग यानी पहले का वर्ग धन दूसरे का वर्ग धन 2 गुणे दोनों का गुणनफल। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर प्लस 2ab। इसको तो एकदम याद करना पड़ेगा, ठीक। एक इसको भी याद करना पड़ेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब माइनस हो जाएगा बीच में तो यहाँ पर ही माइनस हो जाएगा, a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर माइनस 2ab, ये दोनों, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर माइनस 2ab। यानी ब्रैकेट में है, अगर दोनों का वर्ग करना है तो पहले का वर्ग करेंगे, दूसरे का वर्ग करेंगे, बीच में प्लस है तो प्लस 2 गुणे पहला दूसरा कर देंगे, बीच में माइनस है तो पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग माइनस 2ab यानी पहला गुणे दूसरा। तो इसको तो एकदम याद कर लीजिए। फिलहाल ये दोनों सूत्र हमें हर हाल में याद करना पड़ेगा। और एक सूत्र है, अगर 3 ठो है ए बी सी है तब क्या होगा? पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग तीसरे का वर्ग धन 2, फिर दो को एक साथ लीजिए। दो को एक साथ लेने का मतलब ए बी सी, ए बी को एक साथ फिर बी सी को सी ए को, तो 2 समझ रहे हैं ना? ऐसे ए बी सी यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये 3 सूत्र पहले याद होना चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर एक पहले का वर्ग दूसरे का वर्ग तीसरे का वर्ग धन 2, फिर दो को ए बी बी सी सी ए, ठीक है। चलिए तो देखिए, ये पहले वर्ग वाला था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। चूंकि गणित में देखिए अगर सूत्र ही नहीं याद है तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो सूत्र तो याद करना पड़ेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर माइनस 2b। a माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। 3 वाला है तो पहले तीनों का अलग अलग वर्ग कर दीजिए, a का वर्ग b का वर्ग c का वर्ग प्लस 2। देखिए यहाँ 2 थे तो ए बी था, अगर 2 से ज्यादा हैं तो क्रम सिस्टम क्या है? क्रम क्या है? ए बी सी यानी ए बी बी सी सी ए, ये इस सर्किल में ए बी बी सी सी ए। और एक सूत्र है देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों वर्ग हैं तो एक कोष्ठ में ए प्लस बी, दूसरे कोष्ठक में ए माइनस बी। ये 4 सूत्र समझ लीजिए कि ब्रह्मास्त्र हैं। ये चारों सूत्र, पहला दूसरा तीसरा और चौथा। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा। 3 ठो रहेंगे तो a के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस सी के स्क्वायर प्लस 2ab बी सी सी ए के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी, एक कोष्ठ में a माइनस बी। तो इतने सूत्र याद हैं तो हम आगे का काम कर लेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, अब इन दोनों सूत्रों को मिलाकर हम काम करें। अगर हमें याद है
ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बीच में प्लस है तो प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बीच में माइनस है तो माइनस 2ab। अब देखिए, अगर हमको ये दोनों सूत्र याद हैं तो अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो क्या होगा? ये कट जाएगा, ये 2 बार आ गया, 2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला सूत्र, ये देखिए हमने जोड़ दिया। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों जोड़ दिया तो आ गया 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हमें ये सूत्र याद है तो जोड़ देंगे तो एक में प्लस है एक में माइनस है, इसमें प्लस 2ab आएगा, इसमें माइनस 2ab आएगा, कट जाएगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये अपने आप याद हो जाएगा। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर घटा दिए तो इसका मान पूछ रहा है तो घटा देंगे, तो घटाएंगे तो क्या होगा? देखिए, घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, ये हो जाएगा माइनस, ये दोनों कट जाएंगे तो 2 2 क्या हो जाएगा? 4ab। अरे भाई, जब घटाएंगे तो ये चिन्ह बदल जाता है, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो ये घटाने वाला भी सूत्र देखिए, तो इसको भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। और क्या है? ठीक, अब देखिए, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको हमको लिखना है a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, तो हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab आएगा, यानी इधर माइनस 2ab होना चाहिए। तो देखिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, इसको किए तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आ गया। अब हमको इधर लाना है माइनस 2ab, यानी इसमें से माइनस 4ab अलग से घटा दें तो ये 2 इसमें से कट जाएगा, माइनस 2ab बचेगा। नहीं समझ में आया? चलिए देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब हो गया a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, ये बराबर तो हुआ नहीं, यहाँ पर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है? माइनस 2ab। तो माइनस 2ab कहाँ से आएगा? जब इसमें हम माइनस 4ab कर दें तो माइनस में से 2 घटा माइनस 2ab आ जाएगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये दोनों बराबर हो गए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर हमें माइनस 4ab ये एक्स्ट्रा घटाना पड़ा, तो एक सूत्र ये भी बन जाएगा। इसकी जरूरत जब सवाल लगाएंगे तो माइनस वाला रहेगा, हमें प्लस वाला पता करना रहेगा, गुणा वाला दिया रहेगा। एक माइनस वाला है, प्लस वाला है, गुणा वाला है, तो एक ठो निकालना रहेगा। तो जैसे प्लस वाला दिया है, गुणा वाला दिया है, तो हम माइनस वाला निकाल लिए। तो ये सूत्र भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक ये सूत्र हो गया, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर प्लस ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक, अब देखिए, यही सूत्र हमें याद होने चाहिए, क्योंकि जब सूत्र याद रहेंगे तो फिर हम सवाल बड़े आसानी से कर लेते हैं। अब देखिए, एक तरफ से हम सूत्र लिखना चालू करें, ध्यान से देखिएगा। पहला सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है। ये क्या है? a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी पहले का वर्ग, दूसरे का वर्ग और दोनों का गुणनफल। ठीक, अगर मान लीजिए हमने बीच में माइनस कर दिया तब क्या बनेगा? पहले का वर्ग, दूसरे का वर्ग
-2ab। ठीक, अब दोनों को जोड़ दिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, जोड़ दिए तो एक कट जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब घटा दीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का। देखिए इसी सूत्र से हम सब लिख रहे हैं, सब इसी सूत्र से लिख रहे हैं। घटा दिए तो घटा देंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, 4ab आएगा। अभी हमने बताया था कि एक तो a माइनस बी मान लीजिए इस साइड में है, उसको हमको लिखना है a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में। तब क्या करेंगे, तो यहाँ देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab है और इधर है +2ab, हमको माइनस बनाना है तो -4ab घटा देंगे। एक सूत्र था डायरेक्ट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, एक कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी। 3-3 वाला जो सूत्र था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, पहले का वर्ग, दूसरे का वर्ग, तीसरे का वर्ग, धन 2, फिर दो लीजिए, ए बी बी सी सी, यही तो हुआ। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बस। तो देखिए एक सूत्र की सहायता से हमने सब लिखा है। दिमाग में अगर ये सूत्र याद रहे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बहुत लोग पूछते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस वाले में करेंगे a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2ab, फिर दोनों को मान लीजिए जोड़ दिए हैं तो एक प्लस है एक माइनस है, तो 2ab वाला गायब हो जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर दुगना होके आ जाएगा। घटा देंगे तो a स्क्वायर बी स्क्वायर घट जाएगा, ये 4ab होके चला आएगा। और ये मान लीजिए माइनस है और एक प्लस है, तो इधर तो होगा -2ab, इधर है +2ab, -4ab एक्स्ट्रा जोड़ना होगा। a के स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। 3 वाले में क्या है, पहले का वर्ग, दूसरे का वर्ग, तीसरे का, फिर दो लेते हैं तो ए बी बी सी सी ए, सर्किल चलता है ऐसे, ए बी सी, मतलब ए बी बी सी और सी। तो ये स्क्वायर वाले जितने सूत्र हैं, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इसी की सहायता से हम, क्योंकि जब सवाल लगाने जाएंगे अगर सूत्र ही नहीं याद है तो फिर हम करेंगे क्या, तो इसलिए सूत्र तो याद होना चाहिए। एक सूत्र तो याद करना बहुत आसान है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, इसकी सहायता से प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, जोड़ दिए तो ये गायब हो जाए, इस a स्क्वायर बी स्क्वायर दुगना होके चला है, घटा दिए तो a स्क्वायर बी स्क्वायर गायब हो चुका है, ये 4 मिल हो गया। ये माइनस वाले में -2ab है, इधर +2ab है तो -4ab एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ा, ठीक है। अब यहीं से देखिए एक और सूत्र बन जाएगा, मतलब समझ रहे हैं, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, अगर यहाँ प्लस है तो a माइनस बी करेंगे तो बराबर, यहाँ +2ab है और यहाँ -2ab है तो +4ab अलग से जोड़ना पड़ेगा, एक सूत्र ये भी आ गया, ठीक है। तो बस अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। तो ये स्क्वायर वाले जितने सूत्र हैं, अब हम देखेंगे क्यूब वाले जो सूत्र हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए, हम लोग ये देखें कि सूत्र का कितना इंपॉर्टेंस है। तो द्विघात वाले जितने सूत्र थे वो तो हम लोग याद कर लिए, अब हम देखेंगे 3 घात वाले सूत्र। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसी को मान लीजिए, एक ठो इंपॉर्टेंट मान लीजिए, उसी को बेस मान के हम सारा काम करेंगे, ठीक है। एक a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, यानी a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, a प्लस बी का होल क्यूब, पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब प्लस 3 गुणे, जैसे उसमें 2 का गुणा होता था, 2 गुणे पहला गुणे दूसरा, फिर दोनों को जोड़ देंगे, गुणा भी करेंगे जोड़ भी देंगे ब्रैकेट में, यानी a का क्यूब
प्लस बी का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये तो याद करना ही पड़ेगा, एक सूत्र तो याद करना पड़ेगा। यानी क्यूब का जो सूत्र है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हो गया। तो देखिए एक सूत्र हमें याद हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब। कैसे लिखे हम? a का क्यूब पहले का क्यूब दूसरे का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर ये इंपॉर्टेंट सूत्र हमने याद कर लिया तो अगर माइनस वाला हो गया तो देखिए सब माइनस हो जाएगा। a का क्यूब ये भी माइनस, b का क्यूब पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब माइनस 3 पहला गुणे दूसरा माइनस ब्रैकेट में पहला और माइनस दूसरा माइनस, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर यहाँ प्लस है तो सभी प्लस है, माइनस है तो पहला को छोड़ के बकिया सब क्या हो जाएंगे माइनस। a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अब देखिए, अब पहले इसी प्लस वाले सूत्र को ही देखिए, अभी इसको रहने दीजिए। प्लस वाले सूत्र के दो रूप है ना, प्लस वाले सूत्र को ये हमें ये याद है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। अगर मान लीजिए हमसे पूछ दिया a प्लस बी का होल क्यूब, ये वाला, इन दोनों का मान पूछ दिया तो इसको पक्षांतर करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो a प्लस बी कॉमन होगा तो देखिए यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब ये क्या होगा, ये हम समझा रहे हैं, अभी बाद में डायरेक्ट लिख देंगे। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर ब्रैकेट में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस ab, ये हो गया। ये दूसरा सूत्र। अगर हमसे a का क्यूब b का क्यूब पूछ दिया तो हमें a का क्यूब a प्लस बी का होल क्यूब पता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो अगर ये वाला पूछ दिया तो उसको पक्षांतर करेंगे तो a प्लस बी बनेगा। पक्षांतर कर दिए, a प्लस बी कॉमन ले लिए तो ये स्क्वायर होगा, स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab हम जान रहे हैं माइनस 2ab, ये पक्षांतर होगा। अब इसको डायरेक्ट हम कैसे लिखेंगे? अब देखिए, चाहे तो हम इस सूत्र को, अगर एक सूत्र हमें पता है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे? इसी सूत्र की सहायता से। अब a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब पूछ रहा है, तो अब ये इधर जाएगा तो a प्लस बी तो कॉमन निकलेगा, ये पता है। अब ये 3 घात है तो 2 घात बनेगा, नहीं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये उधर जाएगा माइनस 3ab, 2ab प्लस में है 3ab माइनस में है, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यहाँ से 2ab प्लस में बचेगा, यहाँ से इधर जाएगा पक्षांतर होके तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस ab। ठीक है, अरे भाई इसको करेंगे पक्षांतर का, a प्लस बी तो बाहर निकल गया, तो यहाँ क्या बचा, एक घात, 3 घात में से 1 घात निकल गया, 2 घात बचा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बचा, ये ab निकल गया है, माइनस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 3ab प्लस 2ab माइनस 3ab, क्या बचा माइनस ab। ठीक, दूसरा सूत्र लिख लीजिए, a माइनस बी का होल क्यूब। अब देखिए ये दो सूत्र हमारे हो गए, कौन कौन, ये पहले सूत्र हो गए और ये दूसरा सूत्र हो गए। ये प्लस बी का ब्रैकेट में निकाले तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस ए बी। अब हम ए माइनस वाला लिख रहे हैं, ए माइनस बी का क्यूब, यानी ए का क्यूब सब माइनस हो जाएगा, माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी, सब माइनस, जब ये माइनस तो सब माइनस। ठीक,
अब देखिए, अब हमसे अगर पूछ दिया a का क्यूब माइनस b का, अब हम लिख नहीं रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं, तो a माइनस बी तो बाहर निकलेगा, ठीक। अब देखिए यहां से a माइनस बी का स्क्वायर होगा, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होगा, और यहां से ये जाएगा माइनस तो प्लस होगा, तो ये माइनस 2ab, अब इधर जाएगा माइनस से तो प्लस हो जाएगा, प्लस 3ab, तो प्लस ab बचेगा, ये हो गया, ठीक है। तो ये देखिए, ये दूसरा सूत्र हो गया, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab, और इसकी सहायता से हमने ये लिख दिया a प्लस b का कहाँ गया, ये वाला एक माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। अब देखिए, अब एक सूत्र और है, इसको कैसे लिखा है, प्लस के रूप में, ठीक। तो ये तो हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए a प्लस बी ही है, इसको a का क्यूब प्लस b का क्यूब a प्लस बी ब्रैकेट में, अगर हमको इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर करने का मतलब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab हमारे पास हो गया। यहाँ हमें आना है माइनस ab, प्लस 2ab ऑलरेडी है, तो यानी माइनस 3ab करेंगे तब ना माइनस ab आएगा। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab तो इसमें है, अब माइनस 3ab ये है, तो यहाँ से ये हो गया, तो एक सूत्र ये भी हो गया, ये, ठीक है। इसी तरह से इसका निकाल लीजिए, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a माइनस b का ब्रैकेट में अगर हमने a माइनस b का होल स्क्वायर कर दिया, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होगा, माइनस 2ab यहाँ है, हमें चाहिए क्या, प्लस 2ab, तो माइनस 2ab है, तो यानी प्लस 3ab जोड़ देंगे, तो माइनस 2ab यहाँ से हो गया, अब 3ab प्लस है, तो ab हो गया, ये हो गया, ये भी सूत्र लिख दिया हमने, ठीक। तो हमें तो लग रहा है सब हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये 6 तो हो गया। एक क्यूब वाला, ये देखिए इसको याद करना पड़ेगा, इसको कैसे याद करेंगे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब माइनस a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc, ठीक है। तो तीनों को ब्रैकेट में जोड़ दीजिए, फिर स्क्वायर कर दीजिए, फिर ऋण करके दोनों को एक साथ लीजिए, ab bc ca, मतलब समझ रहे हैं, जैसे a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब माइनस 3abc, तो इसका मतलब पहले तीनों को जोड़ दीजिए, ठीक, फिर दो का वर्ग, अलग अलग वर्ग कर दीजिए, फिर दोनों को घटा दीजिए, ab bc ca, ठीक है। तो ये है सूत्र लिखने का तरीका, एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लें। चलिए, तो देखिए इसी सूत्र की सहायता से हम लोग सभी सूत्र लिख रहे हैं, ठीक है। तो एक सूत्र हमें याद है, a प्लस बी का होल क्यूब, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, तो माइनस वाले में ये प्लस है तो प्लस, माइनस है तो a का क्यूब माइनस b का क्यूब सब माइनस हो जाएगा, माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। अब इसकी सहायता से हमें लिखना है सूत्र, अब हम a प्लस बी का होल क्यूब वाला इसका मान निकाल रहे हैं, तो जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये तो बाहर निकल जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, स्क्वायर वाला, यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab बचेगा, और इधर से आएगा माइनस 3ab, यानी 1ab माइनस हो गया। अब अगर इसी सूत्र को हम ऐसे भी लिख दें, a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में लिखें, a प्लस बी तो कॉमन लिखें, तो ये है माइनस ab, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आ रहा है, और यहाँ माइनस लाना है तो माइनस 3ab इसमें जोड़ दिए, तो ये भी सूत्र हो गया, a का क्यूब प्लस b का क्यूब,
तो हमने 3 सूत्र लिख लिए। अब माइनस वाले में वो ये यहां रहना चाहिए ना। चलिए, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। अब देखिए a का क्यूब माइनस बी, इसका मान, तो a माइनस बी तो कॉमन निकल गया। अब यहाँ पर 2 बचेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab बचेगा, ये इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस ab हो गया। अब एक सूत्र और हम लिख सकते हैं इसी का, a का क्यूब माइनस b का क्यूब, a माइनस बी हम चाहें तो a माइनस बी का होल स्क्वायर करके लिखें, तब क्या होगा। तो ये देखिए यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का क्यूब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पर प्लस ab है तो 3ab जोड़ दिए, ये सूत्र हो गया। तो 3 सूत्र और हमने लिख लिया। इसका तो याद करना पड़ेगा कि पहले तीनों को जोड़ देते हैं एक ब्रैकेट में, फिर अलग अलग स्क्वायर करते हैं, ठीक, फिर दो का कॉमन लेके घटा देते हैं, ए बी बी सी और सी, ठीक है। अगर इतना सूत्र याद है हमें, स्क्वायर वाला, वर्ग वाला सूत्र और घन वाला, ठीक है, 2 घात वाला 3 घात वाला, इतने सूत्र याद है, तो अब हम इसका सवाल करेंगे तो बड़े आसानी से कर लेंगे। तो देखें हमने एक सूत्र की सहायता से हमने सारे सूत्र लिख लिए, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग इसके प्रश्न करेंगे।